पुराने समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 14 वर्षीय लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक सपना था, महान विद्वान बनना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। परंतु यह सपना तब चूर चूर हो गया जब एक बीमारी के कारण उसके पिता चल बसे। घर की हालत बिगड़ने लगी। मां सिलाई करके गुजारा चलाती और अर्जुन खेतों में मजदूरी करता। पर सबसे बड़ा आघात ये नहीं था, सबसे बड़ा दुख था अपने पिता से बिछड़ने की पीड़ा और उनके अधूरे सपनों से जुड़ी उसकी आसक्ति। अर्जुन रोज सुबह उठते ही पिता का पुराना झोला देखकर रो पड़ता। वह झोले में रखे उनके पेन, कागज और पुस्तकें देखता और सोचता, काश पिताजी आज होते, मैं उनके लिए कुछ बन पाता। हर दिन उसकी ये पीड़ा और आसक्ति उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का मन कहता, कैसे छोड़ दूं उन्हें, मैं तो उनसे जुड़ा हूं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में कोई सन्यासी आया है, शांत, तेजस्वी और दिव्य। लोग उन्हें भगवान बुद्ध का शिष्य मानते थे। अर्जुन की मां बोली, जाओ बेटा, शायद तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए। अर्जुन गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वह साधु ध्यान में लीन थे। उनकी उपस्थिति में अजीब सी शांति थी। जब अर्जुन ने अपनी व्यथा सुनाई, वह बोले, बेटा, दुख का कारण मृत्यु नहीं है, दुख का कारण उससे जुड़ाव है, वह मोह जो जाने वाले को जाने नहीं देता। अर्जुन ने पूछा, क्या किसी से प्रेम करना गलत है? साधु मुस्कुराए, नहीं, प्रेम पवित्र है, पर आसक्ति वह जाल है। यह जीवन नदी है और तुम किनारों से चिपक कर बहने से इनकार कर रहे हो। साधु ने अर्जुन को भगवान बुद्ध की एक कथा सुनाई। बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक स्त्री अपने बेटे की मृत्यु पर फूट फूट कर रो रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से सरसों का दाना लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। स्त्री पूरे गांव में भटकी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, अब मैं समझी, मृत्यु अटल है, लेकिन उससे जुड़ाव ही मेरा असली दुख था। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो क्या मुझे अपने पिताजी को भुला देना चाहिए? नहीं, साधु बोले, उन्हें भूलो मत, पर उस पीड़ा को छोड़ दो जो तुम्हें रोक रही है। उनकी स्मृति को सेवा में बदल दो। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। वह हर सुबह अपने पिता की किताबें पढ़ता, लेकिन अब आंखों में आंसू नहीं, प्रेरणा होती। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा जैसे पिता उसे पढ़ाते थे। धीरे धीरे अर्जुन का दुख सेवा में बदल गया। उसने अपने पिता की स्मृति को अपनी ताकत बना लिया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में आग लगी। अर्जुन के घर की छत और सारी किताबें जल गईं। मां विलाप कर उठी, पर अर्जुन शांत था। मां ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं जानता हूं, जो गया वह था ही नहीं मेरे वश में। मैं जो हूं वो मेरे कर्म हैं, ना कि वस्तुएं। उस रात अर्जुन नदी किनारे बैठा और ध्यान में लीन हो गया। उसे वो साधु की बातें फिर सुनाई दी। मुक्ति वहीं है जहां मोह नहीं, दुख वहीं है जहां तुम पकड़ के बैठे हो। छोड़ दो, बह जाओ, जैसे हवा, जैसे जल। अंत, संदेश जो अमर है। कुछ साल बाद अर्जुन एक ज्ञानी शिक्षक बन चुका था। वह गांव गांव जाकर बच्चों को पढ़ाता और भगवान बुद्ध की बातें सुनाता। एक दिन एक बालक ने पूछा, गुरुजी, क्या आप कभी दुखी नहीं होते? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दुख आता है बेटा, पर अब मैं उसे जाने देता हूं। पहले मैं उससे लिपट कर बैठ जाता था। आज मैं जानता हूं, दुख की जड़ है आसक्ति। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से बंधे रहेंगे, तब तक हम स्वयं के बंदी रहेंगे। स्वतंत्रता भीतर है, छोड़ने में। कहानी से सीख, प्रेम करो लेकिन बांधो मत। जो चला गया उसे पकड़ने की चेष्टा मत करो। वस्तुएं, लोग, परिणाम सब अस्थाई हैं। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, तब तुम बहना सीख जाओगे, और जहां बहाव है वहीं जीवन है।